ट्रेन नंबर 12441 बिलासपुर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की एक बाई वीकली राजधानी ट्रेन है। ये कनेक्ट करती है छत्तीसगढ़ की जुडिशियल कैपिटल बिलासपुर को देश की राजधानी न्यू दिल्ली से। इंडियन रेलवे में टोटल 19 जोन्स हैं, उसी में से एक जोन है साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका डिविजनल हेडक्वार्टर यही बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 3 डिवीजन आते हैं, रायपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन और नागपुर डिवीजन। आज की अपने इस राजधानी एक्सप्रेस की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। रास्ते में हमारी ट्रेन रायपुर, दुर्ग, उसके बाद गोंडिया, गोंडिया के बाद नागपुर, नागपुर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद झांसी, झांसी के बाद ग्वालियर होते हुए देश की राजधानी न्यू दिल्ली तक पहुंचेगी। सामने है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, उसके ठीक सामने है ये हल्दीराम एक्सप्रेस, जो कि एक रेल कम कोच रेस्टोरेंट है। ये रहा इसका ओपन डाइनिंग एरिया। जो एंट्री है ना वो यहाँ की तरफ से। आईसीएफ कोच पे रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है हल्दीराम का। अंदर से इंटीरियर आप देखिए कुछ इसका ऐसा है। 4x4 की आपको इसमें सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। इसके अलावा चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, कर्टन्स मिल जाएंगे। मतलब अंदर से काफ़ी वाइब्रेंट है इसका इंटीरियर। जर्नी स्टार्ट करने से पहले सोचा मैंने कि इस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वैसे तो राजधानी एक्सप्रेस में खाना वगैरह मिलता ही है, उसका सभी को रिव्यू भी दिखाऊंगा। यहाँ मैंने एक मसाला डोसा और एक चाय ऑर्डर कर ली है, और ये जो ऑर्डर है ना वो आपको सामने जाके काउंटर पे देना होगा। जैसे बाकी सभी हल्दीराम में आपको काउंटर पे जाके ऑर्डर देना होता है ना, वैसे सेम यहाँ पे भी आपको काउंटर पे जाके ऑर्डर अपना देना होगा। वहाँ पे आपसे आपका टेबल नंबर पूछेंगे, आपको अपना टेबल नंबर बताना है। उसके बाद जो सर्विंग होगी वो डायरेक्ट आपके टेबल पर हो जाएगी। यहाँ 5 मिनट के अंदर हमारा गर्मा गर्म डोसा हमें सर्व कर दिया जा चुका है। यहाँ पर अपने पास सांभर है, ये है अपनी नारियल की चटनी, और ये वाली चटनी का मेरे को पता नहीं है नाम क्या होता है, बट मेरे को बहुत ही टेस्टी लगती है। कहीं कहीं पे गुलाबी कलर की होती है और कहीं कहीं पे ऑरेंज कलर की होती है। मसाला डोसा मैंने ऑर्डर किया था। इसके तो इस मसाला डोसा को टेस्ट करते हैं, एकदम क्रिस्पी से हैं। हल्दीराम में तो आपको क्वालिटी का तो इशू नहीं आना चाहिए। भाई सांभर एकदम टेस्टी है, चटनियाँ भी अच्छी हैं। अब एक कोकोनट वाली ट्राई करते हैं। भाई सांभर भी अच्छी हैं, दोनों चटनियाँ भी अच्छी हैं। अब थोड़ा बीच में से इसका आलू की फीलिंग देखते हैं वो कैसी है। डोसा भी एकदम वर्थ इट है। हमारी दिल्ली में एक लोधी कॉलोनी में अन्ना दुर्गा करके एक डोसे की दुकान है। भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त डोसे बनाता है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है वो। बाकी एकदम डोसा कमाल का है। अगर आपको बिलासपुर से जर्नी करनी है, वैसे तो स्टेशन के बाद इतनी दुकानें वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे आराम से आइए, हल्का फुल्का अपना खाइए पीजिए, उसके बाद अपने ट्रेन बोर्ड कीजिए। डोसा अपना एकदम फिनिश हो चुका है। इसके बाद मैंने एक चाय मंगवा ली, क्योंकि अगले 20-22 घंटे मुझे ट्रेन में रहना है। हालांकि ट्रेन में चाय मिलती है, लेकिन आप जानते हैं राजधानी एक्सप्रेस के 3rd AC 2nd AC में वही डिप टी दी जाती है, या आप प्रीमिक्स टी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बढ़िया से एकदम अदरक वाली चाय बनवा ली है। तो आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ट्रेन में मिलने वाली सभी सुविधाएं, खाने पीने का रिव्यू, इसके अलावा ट्रेन की क्लीननेस कैसे रहती है, ट्रेन की पंक्चुअलिटी कैसे रहती है, इन सभी का मैं आपको इन डेप्थ डिटेल में रिव्यू दूंगा। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन आपने प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मेरी जितनी वीडियोस आएंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ जाए। बिलासपुर का इस वक्त करंट वेदर है, कभी धूप कभी छाँव। यहाँ देखिए बात करते करते ये धूप निकल गई। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे करंटली 2 गेट इस वक्त हैं बिलासपुर जंक्शन पे जाने के लिए। यहाँ स्टेशन पे आपको जस्ट लाइक मेजर रेलवे स्टेशन की तरह ATM की फैसिलिटी मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आज अपनी राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा दोपहर में 2 बजे। यहाँ से आप अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इन मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 हमारे इंडियन रेलवे के टॉप 10 लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म में आता है। आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पे सिचुएटेड है। एंट्री लेते ही सामने ये देखिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ पे है प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7, 8। 6, 7, 8 जो है ना, ये है टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म, यानी यहाँ पे ट्रेन सिर्फ एक डायरेक्शन से आती है। उसके बाद ट्रेन को वापस जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वापस जाना होता है। ये मोस्टली यूज़ होता है जो ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। शेड्यूल डिपार्चर से 15 मिनट पहले राजधानी एक्सप्रेस को लगाया गया है। आई थॉट कि थोड़ा इसे पहले लगाया जा सकता था। AC 3 टायर में अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच B2, और भाई टिपिकल NR का वही कि अपने राजधानी एक्सप्रेस में पुराने से पुराने कोचेस लगाता है। 2007 मेड कोच है आज का अपना। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं ट्रेन का इंटीरियर कैसा है। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं वॉश बेसिन का हाल देख सकते हैं। किसी ने लगता है गुटका वुटका खा के थूक दिया है, ढंग से साफ़ नहीं हुई है। बाकी अंदर चल के देखते हैं कोच कैसा है अपना। हाँ, ये है कि कोच एकदम नीट एंड क्लीन है अंदर से एटलीस्ट। ये रही मेरी सीट 30 नंबर अपर बर्थ। यहाँ देखिए ब्लैंकेट्स वगैरह दिए गए हैं। ये पिलो बेडरोल किट्स रखी जाएंगी।
ये चीज़ अच्छी है कि हर सीट के लिए चार्जिंग सॉकेट्स दिया गया है, वरना जितना पुराने कोच था ना, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह होंगे। जैसे आपने मेरा मडगांव राजधानी का व्लॉग देखा होगा, उसमें 2012 मेड कोच था, लेकिन चार्जिंग सॉकेट के नाम पे कुछ नहीं था। गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी है। सभी को बताऊं, जब मैंने टिकट बुक किया था ना, तब इस ट्रेन में 150 प्लस सीट्स खाली थी, फिर भी मुझे अपर बर्थ दिया गया और मैंने चूज़ किया था साइड लोअर बर्थ। मुझे लगा था इतनी सीट खाली है, आराम से साइड लोअर बर्थ दे देंगे, एटलीस्ट साइड लोअर नहीं देंगे, कम से कम लोअर बर्थ दे देंगे। लेकिन इंडियन रेलवे वही है ना, अपर बर्थ उठा के दे दिया। काश मैंने लोअर बर्थ चूज़ की होती और उसमें ऑप्शन डाल दिया होता कि मेरा टिकट तभी बुक करें जब मुझे लोअर बर्थ देंगे। इससे पता क्या होता है कि आपकी ना एक कंफर्म लोअर बर्थ तो आपको मिल ही जाती है। बट मैंने यही गलती कर दी, अब मुझे इसका हर्जाना भरना पड़ेगा 20 घंटे अपर बर्थ में ट्रैवल करके। यहाँ ऑलरेडी 2:07 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपनी ट्रेन का डिपार्चर नहीं हुआ है। चलिए तब तक अंदर चल के आपको टॉयलेट वगैरह दिखा देता हूँ कैसे हैं इसके। कि स्टेशन पे आते साथ ही सबसे पहले इस वॉश बेसिन को साफ़ किया गया, इसके लिए थम्स अप है, तुरंत एक्शन लिया गया। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं वॉशरूम कैसे हैं। और वॉशरूम में भाई एकदम साफ़ सुथरे हैं, देखिए वॉश बेसिन एकदम साफ़ सुथरा है। देखिए अपना सोप डिस्पेंसर है, यहाँ पे फ्लश एकदम काम कर रहे हैं, जेट स्प्रे, और टॉयलेट भी एकदम साफ़ सुथरा है। यहाँ 12 मिनट की डिले के साथ फाइनली अपना प्रस्थान हो चुका है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ कुछ तो इशू हुआ है जिसे आरपीएफ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यार राजधानी एक्सप्रेस का सच में रुतबा तो है। ये जितने भी आप आरपीएफ के जवान देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी राजधानी के पेट्रोलिंग के लिए थे। एक एक कोच के बाहर एक एक आरपीएफ के जवान थे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे स्टेशन पे आपको फ्रेश जूस तक मिल जाएगा, रेडी टू ईट आइटम्स, इसके अलावा समोसे वगैरह, ऑयली वगैरह, आपको मतलब हर तरह के खाने पीने की वैराइटीज़ मिल जाएंगी। चलते साथ ही अपनी वाटर बोतल हमें सर्व कर दी गई है, रेल नीर की 1 लीटर की। बिलासपुर से जब ट्रेन निकली है तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी खाली है। ट्रेन आगे दुर्ग रायपुर पे भरती है और यहाँ देखिए परख इंस्ट्रक्शन कार्ड। डिपार्चर पे जैसे ही आपको वाटर बोतल सर्व की जाएगी ना, तभी आपसे आपका चॉइस ऑफ मील पूछा जाएगा। आप वेज लेना चाहते हैं कि नॉन वेज लेना चाहते हैं, ये आपसे तब पूछा जाएगा जब आपने टिकट बुक करते टाइम केटरिंग का ऑप्शन को चूज़ किया होगा, उसके केटरिंग चार्ज पे किया होगा, तब आपसे आके पूछा जाएगा। अगर आपने नहीं चूज़ किया और अगर आपको ट्रेन में आके फूड परचेज करना है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बता दीजिए कि मेरा नो फूड था, अब आप इसे फूड में रिप्लेस कर लीजिए और जो आपका चार्जेस होगा वो आपको बाद में पे कर देना है। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें आपको अगर आप बाद में फूड ऑप्ट करते हैं ऑन बोर्ड, तब आपको हर मील पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। मान लीजिए अगर आपने एक डिनर लिया तो आपके उसके 185 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन की ये राजधानी एक्सप्रेस है। रहा अपना पेट्रोल किट, जिसके अंदर आपके पास 2 लिनन रहेगा और एक फेस टॉवल रहेगा। इसकी तो ज़रूरत मुझे रात में पड़ने वाली है, आराम से इधर रख देते हैं। आपको बताऊं, अपने इस फ्लो व्लॉग्स चैनल में मैं पिछले 3 साल से ट्रेन जर्नीज़, बस जर्नीज़ या फ्लाइट जर्नीज़ अपलोड कर रहा हूं। 220 से भी ज़्यादा मैं अब तक ट्रेन जर्नीज़ खाली अपलोड कर चुका हूं। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं छत्तीसगढ़ से कोई ट्रेन बोर्ड कर रहा हूं। आज से पहले मैं छत्तीसगढ़ कभी आया ही नहीं हूँ, किसी ट्रेन से भी नहीं आया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ, तो मुझे इस रूट की इतनी जानकारी नहीं है, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। और मेरे मन में ये था कि आप छत्तीसगढ़ से पहली ट्रेन करने जा रहा हूँ, तो यार क्यों ना स्पेशल करी जाए। और भाई राजधानी एक्सप्रेस से ज़्यादा क्या स्पेशल हो सकता है। छत्तीसगढ़ ना हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपको पता है हमारे इंडिया में जितना भी आयरन ओर है ना, उसका अकेले 1/5 छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ हमारे भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे टीन ओर, जो कि एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का टीन ओर है, हमारे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही उसकी खदानें हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरबा, जहाँ पे आपको पता है इतना कोल का प्रोडक्शन होता है ना, उसी वजह से ये जो पूरा रूट है ना, ये कोरबा हो गया, अपना बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ये SCCR को जो पूरा जोन है ना, मतलब आपको यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन कम और यहाँ पे गुड्स ट्रेन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और गुड्स में भी स्पेशली आपको कोल फील्ड ट्रेन। SCCR हमारे इंडियन रेलवे के 19 जोनों में से वाहिद ऐसा जोन है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करके देता है इंडियन रेलवे को। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे 28 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे देश में बात की जाए तो झारखंड के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या राजधानी क्या दुरंतो, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू है तो गुड्स ट्रेन की है। अपने राजधानी एक्सप्रेस भी देखिए 15 मिनट डिले तो ऑलरेडी इसे बिलासपुर में ही हो गया था। अब होपफुली आगे रिकवर करेगी, क्योंकि अब भाई ऑफकोर्स ये बात है, जब जानते हैं कि यहाँ पे इतना सारा गुड्स वगैरह है तो इन्हें स्लैक्स दिया जाता है। और यहाँ आप देखिए डिपार्चर होते साथ ही हमारा लंच हमें सर्व कर दिया गया है। इस ट्रेन में अगर आप केटरिंग चार्ज पे कर रहे हैं ना, तो आपके इसके अंदर 2 मील्स इंक्लूड होंगे,
एक इवनिंग स्नैक इंक्लूड होगा और एक ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। टोटल 4 मील इंक्लूड होंगे। केटरिंग चार्ज आपको तकरीबन 585 रुपीज़ पे करना होगा। और हाँ, मैंने बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस के खाने की काफ़ी तारीफ सुनी है। अब देखते हैं इसका खाना कैसा है। ट्रेन के फर्स्ट क्लास का जो खाना होता है वो इसके पेंट्री कार में बनता है। जो सेकंड एसी थर्ड एसी में खाना आता है वो बेस किचन से लोड होता है। यार पिछले 1 महीने के अंदर मैं कम से कम 10 राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी कर चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि थर्ड एसी में हैंड सैनिटाइज़र दिया गया है। इसके अलावा अपने पास कर्ड है, मिक्स्ड पिकल है, 2 पराठे दिए गए हैं। यहाँ पे दाल है, दाल एकदम थिक है, बढ़िया सी है। पनीर भाई मुझे देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। इसके अलावा प्लेन राइस है और यहाँ अपने पास मीठे में दिया गया है गुलाब जामुन हमें। हालांकि पराठे थोड़े से साइड से कच्चे हैं और भाई ये तो होता ही है कि बल्क में बनाएंगे तो वही काम चलाओ ही बनाते हैं। तो भाई मुझे पनीर देखने में बहुत ही लाजवाब लग रही है। तो ग्रेवी खाते हैं पहले। ग्रेवी बढ़िया है भाई, पनीर एक नंबर की है। दाल में एकदम घरेलू टेस्ट है एज़ यूजुअल। जैसे मेरे पिछले सारी राजधानी की जर्नीज़ हैं, चपाती और पराठे इन सब का इशू बहुत आ रहा है यार। इंडियन रेलवे को थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अपना गुलाब जामुन है यार, मीठे तो मुझे एकदम ही पसंद है। गुलाब जामुन भी एकदम सुपर्ब है। अगर मुझे इस खाने का रिव्यू देना होगा तो मैं इसे, पराठे के थोड़े से नंबर कट जाएंगे बट ओवरऑल इसे 8 नंबर दे दूंगा 10 में से, क्योंकि बाकी सब कुछ एकदम ठीक है। पराठे भी बस 2 नंबर इसलिए कट रहे हैं क्योंकि साइड से कच्चे हैं, वरना उनका भी टेस्ट ठीक है और खाना एकदम गर्म है। यहाँ खाना खा रहे हैं हम किसी नदी को क्रॉस कर। यहाँ खाना मैंने अपना फिनिश कर रहा था, तब तक हम शिवनाथ रिवर क्रॉस करने वाले थे। तो मैं एकदम खाना अपना छोड़ के हाथ वगैरह धोए मैंने और वापस मैंने सोचा कि पहले फटाफट से इसे रिकॉर्ड करते हैं, अब जाके वापस अपना खाना फिनिश करूँगा। तो भाई एफर्ट्स के लिए कम से कम 1 सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दें। यहाँ देखिए ट्रिपल लाइन सेक्शन होने के बाद भी हमारी राजधानी एक्सप्रेस रुकी हुई है, लेकिन यहाँ देखिए फ्रेट ट्रेन को देखिए आराम से अच्छी रफ्तार में चल रही है। वेलकम टू SCCR। ये बॉक्स NHL पूरा कोयले से भरा हुआ है और पाइथन है ये ऊपर से। यहाँ देखिए इतनी सारी तितलियाँ ट्रैक के किनारे उड़ रही हैं। मैंने पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ कि इतनी सारी तितलियाँ उड़ते हुए, और ये सारी की सारी तितलियाँ एक ही प्रजाति की लग रही हैं। कोई यहाँ से लोकल है और वो मेरी वीडियो देख रहा है तो बताएं कि यहाँ पे इतनी सारी ट्रैक्स के बगल में क्या कर रही हैं। कितनी सारी तितलियाँ हैं भाई। छत्तीसगढ़ राजधानी के इस जर्नी में आप सभी फ्लोलॉक्स के दर्शकों का छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर के रायपुर जंक्शन में हार्दिक अभिनंदन है। रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हो रहा है। बीइंग अ कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ से हमारी राजधानी एक्सप्रेस ऑलमोस्ट 50 से 60% पैक होने वाली है। आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेशन पर सभी लोग राजधानी एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं।
अपने निर्धारित समय से तकरीबन 22 मिनट की देरी से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से ऑलमोस्ट ट्रेन 50-60% पैक होने वाली है और बिल्कुल यही हो रहा है। रायपुर ना हमारे देश का वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है और छत्तीसगढ़ की एक कैपिटल भी है। रायपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक लाइन चल जाती है तिथलागढ़ की तरफ। राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 3:30 और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। रायपुर हमारे देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील और आयरन प्रोड्यूसर है। यहाँ पे ना 200 से भी ज़्यादा स्टील रोलिंग मिल्स है। इसके अलावा यहाँ पे 6 स्टील प्लांट्स भी हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रायपुर से आपको ऑलमोस्ट देश के हर कोने में जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इंडियन रेलवे की क्लास A1 कैटेगरी में रायपुर रेलवे स्टेशन आता है। स्टेशन में आपको ना खाने पीने की कई सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ देखिए, स्टेशन पे आपको डोमिनोज, कैफे कॉफ़ी डे, इसके अलावा बिरयानी और भी कितनी अलग अलग तरह के वेराइटीज़ की यहाँ पे खाने पीने की दुकानें। इसलिए अगर मुझे पता होता ना कि रायपुर जंक्शन पर डोमिनोज है तो मैं ना कब का टेक अवे एक ऑर्डर कर चुका होता, अभी बैठ के आराम से ट्रेन में पिज़्ज़ा खाता। बट नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो भाई ज़रूर यहाँ से डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाऊँगा या कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा। राजस्थानी आपको खाना खाना है तो उसकी भी दुकानें हैं। मतलब भाई इतनी तरह की वैरायटी, वो भी इतने बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट, नामी गिरामी। रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। 161 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेते हैं एक्सक्लूडिंग स्पेशल ट्रेन। इसके अलावा 23 ट्रेन यहाँ पे ओरिजिनेट टर्मिनेट भी करती हैं। हमारी ट्रेन के यहाँ पे हॉकिंग हो गई है, इसलिए अपने कोच के अंदर चलते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है अहमदाबाद से चलकर पुरी की ओर जाने वाली अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस। मैंने सुना है ईस्टर्न कोस्टल रेलवे की ट्रेन का खाना बहुत अच्छा होता है। सामने हसदेव एक्सप्रेस के रेट पार्क है जो कि कोरबा से रायपुर के बीच में चलती है। मोस्टली इसमें जनरल क्लास और सेकंड सीटिंग के कोचेस हैं। एक इसमें एसी चेयर क्लास का भी कोच है, GK TMT का WP7। क्या शानदार यहाँ पे हमारी ट्रेन कर्व ले रही है। सामने सारनाथ एक्सप्रेस के रेक पार्क हैं जो कि चलती है दुर्ग से छपरा के बीच में। इनिशियली ये ट्रेन दुर्ग से वाराणसी के बीच में चला करती थी, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया छपरा की ओर। दुर्ग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हो रहा है। यहीं पे हमारी मुलाकात हो रही है मुंबई CISMT से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली मुंबई मेल। और आप देख सकते हैं क्या जैम पैक्ड है भाई ये। और ये तो ऑफकोर्स ही बात है यार, महाराष्ट्र और बंगाल के बीच की ट्रेन और भरे ना। हालांकि स्लीपर क्लास कंपैरेटिवली काफ़ी खाली है। राजधानी एक्सप्रेस के दुर्ग रेलवे स्टेशन में पहुंचने की टाइमिंग है दोपहर में 4:25 और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। दुर्ग में एक जगह है भिलाई स्टील प्लांट। हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल भी कहते हैं, उसका सबसे मेजर स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट हमारे देश का पहला मेजर रेल स्टील बनाने वाला प्लांट है। इसके अलावा वाइड स्टील प्लेट्स भिलाई स्टील प्लांट में ही बनकर तैयार होती है। भिलाई स्टील प्लांट को ना अब तक 11 बार सबसे बेस्ट हमारे इंडिया का स्टील प्लांट होने का अवार्ड भी मिल चुका है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से ना कई सारी ट्रेनें भी ओरिजिनेट करती है, जैसे दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस, इसके अलावा दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस और भी कई सारी ट्रेनें ओरिजिनेट करती हैं। अब क्योंकि यार ये जो पूरा सेक्टर है ना, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो भाई यहाँ पे मैन पावर की तो जरूरत रहती है, इसलिए सारे रेलवे स्टेशन बहुत बिजीएस्ट रहते हैं। और बस 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारे यहाँ से प्रस्थान हो गया है। चलिए अंदर चलते हैं।
दुर्ग से निकलने के बाद हमारे इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है। ये है अपनी चाय सामग्री, ये स्टिक, ये रहा सैंडविच, पतीसा, लाइट मिक्सचर, इसमें मेरे ख्याल से कचौड़ी हैं, ये रहा केचप और एक टिश्यू पेपर दिया गया। इसके अलावा एक हॉट वाटर जिसमें अपनी चाय बनाएंगे हम। वैसे सब कुछ तो रेडी टू ईट आइटम है, बस हम इस कचौड़ी को और इस सैंडविच को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक कचौड़ी है, सैंडविच भी बिल्कुल नॉर्मल है। एक चीज़ अच्छी है कि सैंडविच के अंदर वेजेस वगैरह भरे गए हैं मेयोनीज के अलावा, तो सैंडविच अच्छा है। कचौड़ी अपने बिल्कुल बेसिक सी है। अब भाई शाम का टाइम हो गया, बैक टू बैक स्टॉप कवर किए हैं। रात भर में सोया भी नहीं हूँ तो अब थोड़ा सा कंटाल आ रहा है। अब चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। अपने जर्नी के थर्ड हॉल्ट इस वक्त हम राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। भाई छत्तीसगढ़ या क्या है, SCCR की स्टेशन की मेरे को अच्छी खासियत लगी है कि इसमें वुमेंस के लिए सेपरेट बैठने की जगह दी गई है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है शाम को 4:49 और यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। टोटल यहाँ पे 88 ट्रेन आके हॉल्ट लेती हैं। बिलासपुर से न्यू दिल्ली के बीच में ये ट्रेन सिर्फ 8 हॉल्ट पे रुकती है, तो मेरी कोशिश है कि सारे के सारे हॉल्ट्स कवर करूँ। अब 8 हॉल्ट्स हैं तो इसमें भी क्या ही मिस करना। अगर भाई एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर सकते हैं। बस 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारे यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। इसके बाद अब ट्रेन जाके रुकेगी गोंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आमतौर पर राजधानी एक्सप्रेस ना अपने रूट पे, जिस रूट पे वो चलती है उस रूट पे सबसे फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है उस शहर से देश की राजधानी दिल्ली के बीच में। लेकिन बिलासपुर राजधानी एक ऐसी ट्रेन है ना जो छत्तीसगढ़ यानी बिलासपुर रायपुर से दिल्ली के बीच में सबसे फास्ट कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करती है। सबसे फास्ट कनेक्शन बिलासपुर रायपुर से दिल्ली के बीच में अगर कोई प्रोवाइड करती है तो वो है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति, क्योंकि वो कटनी दमोह वाला रूट लेती है और ये थोड़ा सर्कुलर रूट लेती है, यानी गोंडिया के रास्ते होते हुए नागपुर भोपाल के रास्ते ये दिल्ली की तरफ जाती है। इसलिए इसको 21 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में, वही छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति को 16-17 घंटे लगते हैं। अगर आप सभी लोग बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं इसकी कोच कॉम्बिनेशन और फेयर की जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन में 5 सेकंड क्लास, 1 फर्स्ट क्लास, 11 इसमें थर्ड AC के कोच लगते हैं, 1 पेंट्री कार लगता है। ट्रेन में डायनेमिक फेयर लगता है और इसके अलावा केटरिंग चार्ज इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ डायनेमिक फेयर मिला के, तो तकरीबन आपको थर्ड AC में पे करना होगा बिलासपुर से न्यू दिल्ली के बीच में अराउंड 3000 रुपीज़ से लेके 3300 रुपीज़ के बीच में। यही इसके सेकंड क्लास में आपको 4000 रुपीज़ से लेके 4500 रुपीज़ के बीच में पे करना होगा। फर्स्ट क्लास में बिलासपुर से न्यू दिल्ली के बीच में, क्योंकि इसमें डायनेमिक नहीं लगता और फर्स्ट क्लास का फेयर हमेशा फिक्स रहता है, तो आपको पे करना होगा 5600 रुपीज़। छत्तीसगढ़ स्टेट को क्रॉस करके इस वक्त हम महाराष्ट्र स्टेट में एंटर कर चुके हैं और कुछ ही देर में हम गोंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जो कि इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ सामने जबलपुर नैनपुर की ओर से लाइन आ रही है। पहले ये मीटर गेज ट्रैक हुआ करता था, अभी हाल ही फिलहाल में इसका गेज कन्वर्जेशन कंप्लीट हुआ है।
गोंदिया जंक्शन एक बहुत ही मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है। एक तो यहाँ पे ना 4 अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रेन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है बल्हारशाह की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है जबलपुर की तरफ से, एक लाइन यहाँ पे आती है बिलासपुर की तरफ से, एक लाइन यहाँ से चल जाती है नागपुर की तरफ। पहले जो ट्रेनें सतना कटनी की तरफ से आती थी ना, उन्हें जबलपुर इटारसी होते हुए आगे नागपुर जाना होता था। लेकिन अब जब से ये गोंदिया जबलपुर वाली लाइन का गेज कॉन्वर्जेशन कंप्लीट हो चुका है ना, तब से ना काफ़ी डिस्टेंस शॉर्ट हो गया है और कई सारी ट्रेनें भी उस रूट को लेती हैं। जैसे मुझे याद आता है काशी तमिल संगम एक्सप्रेस, गया चेन्नई एक्सप्रेस, वो सारी ट्रेनें आती हैं सतना से जबलपुर, जबलपुर से नैनपुर होते हुए नैनपुर से सीधा आ जाती है गोंदिया, और गोंदिया के बाद आगे चंद्र फोर्ट होते हुए सीधा चल जाती है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। वरना पहले उन्हें जाना होता था जबलपुर से इटारसी, इटारसी से भाई पूरा बैतूल अमला होते हुए वो जाती थी नागपुर, उसके बाद फिर वहाँ से जाते थे बल्हारशाह। तो भाई बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता था। जब से ये रूट गेज कॉन्वर्जेशन कंप्लीट हुआ ना इसका, तब से ट्रेनें ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर बचाती है। खैर अभी भी कई सारी ट्रेनें हैं जो पुराने वाले रूट को लेती हैं, जैसे गंगा कावेरी एक्सप्रेस, और भी कई सारी ट्रेनें हैं जो अभी भी जो पुराने रूट हैं उनको लेती हैं। गोंदिया जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है शाम को 6:21 और यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। गोंदिया जंक्शन हमारे इंडियन रेलवे के फ्यू ऐसे रेलवे स्टेशन या मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जिसका सिंगल डिजिट स्टेशन कोड है। इसका स्टेशन कोड मात्र G है और यहाँ पे तकरीबन 100 से भी ज़्यादा ट्रेनें आके हॉल्ट लेती हैं और कई सारी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। 7 मिनट के छोटे से विलम्ब के बाद हमारा प्रस्थान हो चुका है गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है जो यहाँ गोंदिया आसपास के इलाके से है, तो गोंदिया के ऐसे क्या क्या चीज़ें फेमस है ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेट भाई साहब आप देख लीजिए, फ्रेट का अलग ही रुतबा है। बता के थक गया, अब आप देख के भी थक गए होंगे। और यहाँ पे लाइट शेड का WP7 बिलासपुर से न्यू दिल्ली के 1500 किलोमीटर के सफ़र में बिलासपुर से नागपुर के 412 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही 5 हॉल्ट्स पर रुक जाती है। उसके बाद के अगले वक्त 1100 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये ट्रेन मात्र सिर्फ 3 हॉल्ट पर रुकती है, जिसमें आता है भोपाल वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। उसके बाद ट्रेन रुकती है ग्वालियर रेलवे स्टेशन। अब भाई ये भी चीज़ कॉमन है कि अब देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी है, अब छत्तीसगढ़ में ना रुके तो भाई कैसे हो सकता है। सारे इंडिया में ना कुछ राजधानी ऐसी भी है ना जो अपने होम स्टेट में नहीं रुकती है, जिसमें मुझे याद आता है तमिलनाडु की अपनी चेन्नई राजधानी हो गई, इसके अलावा पटना राजधानी हो गई। मतलब ये सारी ट्रेनें ना अपने होम स्टेट में नहीं रुकती हैं सिवाय अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन के अलावा। बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस की इस पार्ट 1 की जर्नी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में अभी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे नागपुर का डबल टाइमिंग क्रॉसिंग, इसके अलावा ताबड़तोड़ बैक टू बैक स्किप और तो और कई सारे हाई स्पीड एक्शंस, रात का डिनर भी देखेंगे, इसके अलावा सुबह का ब्रेकफास्ट भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आप सभी को पसंद आया होगा। पार्ट 1 में मैंने कोशिश की थी कि ये जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर रूट है, जो इस पर मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ इससे पहले मैं कभी आया ही नहीं, तो कुछ अगर कमी वगैरह रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसे अगली बार जब भी यहाँ से जर्नी करूँगा, अब तो भाई बैक टू बैक यहाँ से जर्नी करनी है, तो मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आप सभी को पसंद आया होगा। पार्ट 2 का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई बहुत कुछ आना बाकी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट बताइए, इस वीडियो में आपको क्या लगा, क्या आपको पसंद नहीं आया वो आप मुझे बताएं। आगे मैं इसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। और हाँ, एक चीज़ है, ये जल्दी मैं जब मैं बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 दिन के अंदर, अगर आप 2 दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो दोनों पार्ट रिलीज़ हो चुके होते हैं। यहाँ
जितने पार्ट में बना रहा होता हूँ उसे रिलीज़ कर चुका होता हूँ। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को।